बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने आपने मेन मर्जिंग कर ली और ये आपने पेज अपीयरेंस पे आपने कर ली, ये इसी के साथ आपका ना मिक्सअप ही है। आज हमने करना है ये, ठीक है। आपका फिर एक टॉपिक रह जाएगा नेक्स्ट, ये उसकी सिक्योरिटी का। ये काफ़ी डिटेल्ड टॉपिक है, इसके अंदर ना एक लेवल की नहीं कई लेवल की सिक्योरिटीज़ हैं। ये मैं आपको इंशाल्लाह कल ना यहाँ से स्टार्ट से करवाऊंगी। इस पर काफ़ी टाइम लगेगा, पीडीएफ में भी होती है, नहीं काफ़ी लंबा प्रोसीजर है इसका। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास है ना प्रूफिंग अ डॉक्यूमेंट। ये क्या चीज़ होती है? फिर वर्किंग विद टेम्पलेट्स, फिर ऑटोमेट टास्क विद यूजिंग मैक्रोस। अब ये होते क्या हैं, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करती हूँ ये। अच्छा, प्रूफिंग का मतलब होता है जैसे आप कहते हैं ना प्रूफ रीड करना है हमने, तो इसमें प्रूफ रीड करेगा सिस्टम, क्या स्पेलिंग और ग्रामर चेक करेगा, अंडरस्टैंड करेगा व्हाट इज ऑटो करेक्ट। फिर हमने ऐड करना है ऑटो करेक्ट को। ऑटो करेक्ट का मतलब होता है कि आपने अगर गलत स्पेलिंग डाले हैं ना, जो आपने रिक्वायरमेंट अपनी रखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है, अब वो तो डिक्शनरी में नहीं है, कोई किस तरह लिखता है कोई किस तरह लिखता है, तो आप उसको अपनी डिक्शनरी में ऐड कैसे करोगे, यानी कि वर्ड की डिक्शनरी में हमने कैसे ऐड करने हैं अपने मर्जी के या अपने रिक्वायर्ड वर्ड्स, वो हम देखेंगे। फिर हम अपने डॉक्यूमेंट का एक टेम्पलेट बनाएंगे, फिर उस टेम्पलेट को यूज़ करना, उसको एडिट करना और उसको ओपन करना, वो एक प्रॉपर वे होता है, वो आपको मैं बताऊंगी। देन उसके बाद आपके पास क्या आता है कि मैक्रोस। अच्छा, मैक्रोस क्या होते हैं? ये आपका ना जैसे मेल मर्जिंग का फीचर था ना, आपको बहुत काम आया है, आपका कंबाइन कर दी फाइल्स। अच्छा, इसमें क्या होता है? मैक्रोस होते ही हैं कि आप अपने काम को कोई सिंपल सी शॉर्टकट की असाइन कर लेते हैं। अब उस काम में आपने 10 पेजेस लिखे हैं, 8 पेजेस लिखे, कितने भी फॉर्मेटिंग की, कुछ भी किया, वो एक की के प्रेस होने से वो रिपीटेडली आपके आते रहेंगे। एडवांटेज क्या होता है? इस आपका टाइम सेव होता है। और हम क्रिएट कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, और उसको हमने मैनेज कैसे करना है, कहाँ यूज़ नहीं करना और क्या कहाँ यूज़ करना है, उसको क्या क्या कैसे हमने लेके चलना है, ये सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। अब पहले हम चलते हैं प्रूफिंग की तरफ। अच्छा, मैं नया डॉक्यूमेंट मैंने ऑलरेडी खोला हुआ है। अब इसमें ना मैं आपको शुरू से इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, आपको एक बिल्कुल सिंपल से वर्ड से एग्जांपल दूंगी। अब फॉर एग्जांपल हम देखते हैं हैप्पी। एक सेकेंड। अच्छा, ये हैप्पी वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने एंटर कर दिया, ओके। अब मैं करती हूँ हैप्पी। अब ये देखें, ठीक है, ये नीचे इसके रेड लाइन आ रही है। रेड लाइन क्या है, अभी मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। अब मैं कहती हूँ जैसे दिस आर बॉल। अब ये मेरी ग्रामर एरर एरर है। अब ये देखिए, जब आपकी ग्रामर की एरर होगी वो ब्लू लाइन आएगी, ठीक है। सम टाइम इस वेवी लाइन भी होती है, यहाँ पे नहीं है। आपकी रेड लाइन कब आती है? जब आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं। अब आपने क्या करना है, दो तरीके होते हैं, आपने इसके सेंटर में रख के राइट क्लिक करना है, वो आपको बता देगा कि इनमें से कोई ऑप्शन है, आपने कहा हाँ ये वाली थी, आपने सेट कर दिया। इसी तरह इसको राइट क्लिक करें, वो बता रहा है इज आएगा, आप इसको इस कर सकते हैं। एक तो तरीका ये होता है। एक होता है होल डॉक्यूमेंट की चेकिंग करना। अब फॉर एग्जांपल मैं कंट्रोल जी करती हूँ, आपने क्या करना है, हम कहाँ जाएंगे, हमने जाना है रिव्यू में। प्रूफ रीडिंग रिव्यू के अंडर आएगी, क्यों? क्योंकि हम उसको रिव्यू कर रहे होते हैं। अच्छा, उसमें हमारे पास क्या आता है, ये प्रूफिंग का है, ये प्रूफिंग का एरिया, ठीक है। एक मैं बड़ा डॉक्यूमेंट भी ज़रा खोल लेती हूँ, आपको ज़रा डिफरेंस बताऊँ, क्योंकि अब वो बच्चों वाली बात तो नहीं है सिखाने वाली। इसको हम खोलते हैं बड़े डॉक्यूमेंट को, ओके, ये एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अच्छा, पहले हम इधर ही आते हैं, हमने इसका पहले देखना है वर्ड काउंट। ये छोटा ही रह गया, बड़ा नहीं होता डायलॉग बॉक्स। 1 पेज है, वर्ड्स 5 है इस पे, ये वर्ड्स पूरे पूरे, ठीक है, 5 है। और करेक्टर्स विद नो स्पेस 20 है, करेक्टर विद स्पेस 23 है, पैराग्राफ 3 है, क्योंकि मैंने एंटर किया था इसको, मैंने सामने लाइन पूरी नहीं लिखी इसलिए वो उसने मुझे 3 का है, लाइन्स भी 3 है, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, अब हम इधर जाते हैं, हम इसको करते हैं। अब मैंने फिर गई किस में, रिव्यू में, मैंने कहा वर्ड काउंट करो। अब आप देखें कितने पेजेस हैं, 26। वर्ड्स इतने हैं, करेक्टर्स विद नो स्पेस, करेक्टर स्पेस, पैराग्राफ 127 है, लाइंस 940 हैं। तो एक तरह से ये आपका डॉक्यूमेंट को रिव्यू करने का तरीका होता है कि उसके अंदर वर्ड्स और करेक्टर्स कितने आए, क्योंकि समटाइम कहा जाता है ना 100 वर्ड से ज़्यादा ना हो। अब आप बैठ के वर्ड्स गिनेंगे
नहीं, यहाँ से देखेंगे कितने पेजेस हैं, उसकी लिमिट होगी। जैसे हम लिखते हैं ना, कोई लेटर हम लिख रहे हैं तो उसमें लिमिट लगी हुई है कि 20 लाइन्स होनी चाहिए, और उसमें फॉर एग्जांपल 20 लाइन्स है, 150 कैरेक्टर्स होने चाहिए या फिर 150 वर्ड्स होने चाहिए, वो आपको यहाँ से देखने में आसानी हो जाएगी। एक चीज़ ये। दूसरा, अब हमने क्या करना है, इसको हमने कहना है ग्रामर एंड स्पेलिंग, और वो समझे पहले ही बता दिया ये गलत लिखा आपने। ये वही चीज़ है जो राइट क्लिक पे आ रही थी। अब अगर आप इसके यहाँ से प्रोनाउंसिएशन भी देखेंगे वो भी आ सकती है। This are ball. ठीक है, दिस आर बॉल, वो कह रहे हैं सही नहीं है, इस करें यहाँ पे। अब मैंने इस कर दिया, ये देखें उसने सारा सेट कर दिया। और दूसरा ये क्या होता है, ये आपका था थिसॉरस। इसमें सारी जो वर्ड्स है ना, आपकी सजेशंस हैं, वर्ड्स हैं, और जो ऑलरेडी डिक्शनरी में ऐड नहीं है, आप अपनी तरफ से ऐड करना चाह रहे हैं, जैसे हम रोमन उर्दू ऐड करना चाह रहे हैं, वो हम इसमें ऐड करेंगे। अभी ये आपको इस तरह खाली नज़र आएगा, ठीक है, एक मिनट, ये खाली नज़र आ रहा है। अब इसमें क्या होता है, इसमें आप अपने वर्ड्स की चेकिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इसको बंद किया, हमने हैप्पी को सिलेक्ट किया, फिर हम इस पे गए। अब ये देखें हैप्पी के कितने मीनिंग्स आ रहे हैं, एडजेक्टिव भी आ रहा है, उसके नाउन, ये नहीं सारे ये फेवरेबल। अब ये नहीं कि सिर्फ आपको मीनिंग्स दिखा रहा है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसको देखें, जो जो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, आप ये देखिए यहाँ पर आपका आ जाएगा। इसको हम करेंगे फॉर एग्जांपल, अब हम प्लेजेंट है, इसको मजीद हम सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इसको राइट क्लिक करें, यहाँ पे भी एक ऑप्शन आ रही होती है, ये देखिए, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर आएगी। अब आप यहाँ से इसको चेंज कर दें, ग्लैड कर दें, ये यहाँ से चेंज नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप राइट क्लिक करके चेंज कर दें। फॉर एग्जांपल बॉल का अल्टरनेट क्या है, हम और क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, ये ठीक है, बॉल गोल होता है ना, स्फेयर भी हम कर सकते हैं। अच्छा, इसको देख लेते हैं इसका क्या कह रहा है, ठीक है, ये आपके डिफरेंट डिक्शनरीज में वो दे रहा है। देखिए डिक्शनरी फ्रॉम दिस, लोकेटेड दिस, ये सारा वो आपको देगा। लेकिन ये हमने तो ग्रामर लिखी हुई है ना, ये पूरी लाइन है ग्रामर की, वैसे वो इसके अलग मीनिंग्स देगा। तो ये क्यों होता है कि आप अपने, एक तो डॉक्यूमेंट की वर्क चेक कर सकते हैं उसमें कितने वर्ड्स वगैरह हैं, दूसरा आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल इसमें तो अभी हमने देखा है ना ऐड कैसे करते हैं। अब मैंने लिखा है यहाँ पे, मेरा शायद नाम इसमें ऐड हो, वो एरर ना दे, नहीं है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ, अब ये देखिए ये ऐड में एरर दे रहा है, ठीक है, ये मैंने ऐड किया है। अब हमने इसको ऐड कैसे करना है, हमें इसकी जो डिक्शनरी है या थिसॉरस आप कह सकते हो, कुछ भी, दो चीज़ें होती हैं, मोस्टली डिक्शनरी कहा जाता है। ये ज़रा प्रोफेशनल वर्ड कम ही यूज़ करते हैं, जैसे डिक्शनरी बोली जाती है, इसको डिक्शनरी कहा जाता है। इसको हम राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, कमेंट्स है, लिंक है, ट्रांसलेट है, मुझे नहीं चाहिए, हिना को सर्च करो, ये भी नहीं चाहिए। अब ये कह रहा है इग्नोर कर दूं एरर, ये इस तरह आप लिख सकते हैं। आप इसको ऐड टू डिक्शनरी करें या ऐड टू ऑटो करेक्ट करें। अभी मैं सिर्फ ऐड टू डिक्शनरी करूँगी, ऑटो करेक्ट अभी आपको समझाना है। ऐड टू डिक्शनरी, अब आप देखें एरर ख़त्म, ये देखें। तो ये चीज़ें होती हैं कि आप कोई सा भी वर्ड इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ तक मुझसे पूछ लें, कुछ पूछना है, कुछ भी पूछना है अगर, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं बैड, ठीक है, बैड, बैड मीन्स क्या होता है मुझे नहीं पता। फॉर एग्जांपल ये ईवल, करप्ट। अब मुझे इसका अल्टरनेट लिखना नहीं आ रहा, मुझे अपने डॉक्यूमेंट में बैड का वर्ड अच्छा नहीं लग रहा, मैं कह रही हूँ नहीं ये नहीं होना चाहिए। हम क्या करेंगे, हम इसके अल्टरनेट देख लेंगे, सिनोनिम्स जिसको बोलते हैं, करप्ट, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हम इसको अगर ऐड टू उसमें करें, ये देखिए ये अब क्या करेगा, आपने स्पेलिंग गलत लिखे हुए, ये डिक्शनरी में नहीं है और वैसे भी आपको पता है गलत ही है। अब मैं इसको कहती हूँ कि ऑटो करेक्ट ऑप्शन में जाते हैं, ठीक है। अब हाँ, एक मैं आपको बात बताऊँ, फॉर एग्जांपल आपकी मिस्टेक है, अब जैसे मेरी क्या है, मैं फॉर एग्जांपल एक चीज़ लिखती हूँ मटेरियल, ये स्पेलिंग होते हैं, ठीक है। अब मेरी आदत क्या है, मैं इसमें से ना ये हटा देती हूँ, ये MATRIAL, ये मेरे स्पेलिंग गलत है।
अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपने डॉक्यूमेंट में ना कहीं पे भी ये लिखूँ ना तो वो ऑटोमेटिकली इसको चेंज कर दे। अब कैसे करेंगे? आपने राइट क्लिक करना है, ठीक है, ये वो कह रहा है कि ये आपका ऑटो करेक्ट है, मुझे बता दिया, लेकिन मैं अपनी मर्जी करूंगी जरा। रिप्लेस विद, रिप्लेस किसको रिप्लेस करना है? मैंने इसको रिप्लेस करना है, ये MATRI आगे AL, MATRIAL मटेरियल। एक मिनट, ये सही लिखा हुआ है? MAT, अच्छा इसको अब देखते हैं क्या कह रहा है। मुझे स्पेलिंग ही खराब कर दिए, ये हटाना था। अच्छा ठीक है, इसको मैंने किया और ये ऐसे आएगा, एंटर करेंगे, ठीक है। MATE लिखना था मैंने, अब मैंने इसको करना ऑटो करेक्ट, दोबारा आपके सामने कर रही हूँ, ये वाला चाहिए MATERIAL। अब मैं कहती हूँ MATRIAL, उसको रिप्लेस कर दे मैं जब भी ये लिखूँ MATERI, तो इतना छोटा है ना ये, MATERIL मटेरियल। अब ये ऑटोमेटिक, ये पहले ऑलरेडी ना ऑटो करेक्ट ऐड हुए हुए हैं, ठीक है। ये मैं आपको सी वाला भी करके दिखाती हूँ। इसको हमने करना है ऐड, ये नीचे हो गया ऐड, ये हमारी मर्जी से है, इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। अब आप देखिएगा MATRIAL, मैं ये लिखती हूँ, मैंने किया MATRIAL, वो देखिए उसने क्या किया, उसको मटेरियल कर दिया, क्योंकि मुझे पता है, मेरी आदत है, मैं स्पेलिंग गलत लिखती हूँ। अब मैं जब भी इसको लिखूंगी ना, ऊपर वाले को इसलिए नहीं किया, उस वक्त मैंने इसको ऐड नहीं किया हुआ था, MATRIAL। अब जैसे ही मैं स्पेस बार प्रेस करूंगी वो स्पेलिंग ठीक कर देगा। अब एक और एग्जांपल आपको बता देती हूँ, जरा ये मुश्किल थी, गुड की बता देती हूँ। अब मैं इस तरह लिख देती हूँ गुड, अब ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, वो देखें ऑटो करेक्ट में ये ऑलरेडी ऐड है, उसने इसको ऑटो करेक्ट कर दिया। देखिए आप एक, ये तो आपका ऑटो करेक्ट होता है ना, ये साथ साथ टाइपिंग के होता है, ये आपका वन गो में नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, एक और बात है कि हम फाइंड एंड रिप्लेस को यूज करते हुए पूरे डॉक्यूमेंट को कर सकते हैं। ऑटो करेक्ट जस्ट टाइपिंग के दौरान यूज होता है, यानी कि आप डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं तो साथ साथ ऑटो करेक्ट करेगा। ऑटो करेक्ट बाद में नहीं होता, स्पेस बार के साथ होता है, एंटर लेकिन और ये स्पेस बार। इसमें अगर आपको खुद ऐड करना है हाँ, तो ये भी काफी हेक्टिक काम है कि अब हर एक को आप रिप्लेस हर एक ऐड करेंगे नहीं या करना, आपने हर एक को ऐड करना ही नहीं है। बताऊं मतलब तो, आप अपनी हाँ, लिस्ट ये कैसे। हम सिर्फ वो ऐड करेंगे जो हम मोस्टली गलतियां करते हैं, यानी कि सारा कुछ ये देखिए ऐड हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। पूरी डिक्शनरी जो है ना वो ऐड हुई हुई है इसमें, ये देखे नीचे, ये सारे, ये जो मोस्टली हम लिखते हैं ना वर्ड खराब, ये पूरा ऐड हुआ है। अब ये देखिए YUO, ये YOU, अब मैं आपको ये करके दिखाती हूँ, क्या लिखा था, YUO, ओ सॉरी, ये देखें। मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ कि सम टाइम ना जैसे हम अपने डिपार्टमेंट के बारे में कोई ऐसा वर्ड लिखते हैं, बार बार हमें लिख रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं, अब वो आपसे बार बार गलती हो रही है, आप एक आध ऐड कर लें, वैसे डिक्शनरी में ऑलरेडी एडेड है सारा कुछ। तो वो आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक छोटी सी चीज है, बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसको मैं करती हूँ खत्म। अच्छा, ये मैंने एक डॉक्यूमेंट यहाँ से, ये एक इसकी, ये इसको कॉपी किया। अब आप गौर से देखिएगा मैंने किया क्या है, मैं करने क्या लगी हूँ। एक डॉक्यूमेंट मैंने ये खोला, सॉरी बहुत ही छोटा हो गया, इसको मैंने यहाँ पे किया पेस्ट, ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये ज़्यादा हो गया ये। अच्छा, इसको मैंने सेव किया, इसको मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया। मैं दो डॉक्यूमेंट सेव करूंगी, इसको मैंने किया 1 C1 कर देते हैं, COMPARE, कंपेयर 1, ये कंपेयर 1 के नाम से मैंने इस पे कर दिया डेस्कटॉप पे, ठीक है। अच्छा, अब इसी को मैं करती हूँ, इसी को सेव करते हैं, इसको हम करते हैं सेव एज डेस्कटॉप, और इसको हमने करना है कंपेयर 2। अब आप देखिएगा क्या होगा, ठीक है, ये कंपेयर 2 की फाइल खुली हुई है और ये कंपेयर 1 की फाइल खुली हुई है, ये दो फाइल्स हैं।
ये आपको नज़र आ रही होंगी। ठीक, अच्छा अब इसमें क्या है जी, ये कंपेयर वन तो हमने सेव कर दी, बंद कर दिया इसको, ये कंपेयर टू है। अब मैं यहाँ पे सम टाइम, यहाँ पे मैं ऐसे एंटर करती हूँ, दिस इज सेकेंड फाइल, और यहाँ पे हम कर देते हैं फॉर एग्जांपल, मैं इसके आगे एंड पे करती हूँ, आई एम EDITING एडिटिंग दिस फाइल। ठीक, अब किसी ने आपकी फाइल एडिट कर दी, आप इस तरह करके इसको इस तरह बना दिया, ठीक, और इसको सेव कर दिया। अब हमने कंपेयर टू में एडिटिंग की है, अब सारा कुछ बंद कर दें, सारा कुछ बंद है, ये एक फाइल है और एक ये फाइल है। अब हमने देखना है किस में चेंजेस किए हैं, और ये आप लोग बहुत करते हैं, मुझे पता है, फाइल आपकी मोर देन वन होती है, आप देखते हैं मैंने किस में अभी करंटली किस में काम किया है। अब हमने किस में चेंजेस की थी, मैं कंपेयर वन खोलती हूँ, अच्छा इसमें चेंजेस मैंने नहीं की। अब मैंने क्या करना है, जाना है रिव्यू में, ये क्या है, कंपेयर, कंबाइन नहीं हम कर रहे, कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर। अब वो कह रहा है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपका कौन सा है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मेरा यही है, ठीक है, और रिवाइज डॉक्यूमेंट कौन सा है, अब हमने यहाँ से ढूंढना है, एक सेकेंड, सी सारे दे दिए, ये कंपेयर टू, ठीक है, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से कर भी लूँ, कंपेयर, ओके, ठीक है, ये दोनों हो गए, लेबल कर दे, वो ये बता रहा है कि हम इसको, इस साइन का मतलब है कंपेयर करेंगे। मोर में क्या है, वो देख रहा है हर चीज को कंपेयर करेगा। अब इसको करते हैं ओके, ये देखें, अभी घबराना नहीं है, हुआ क्या है मैं आपको बताती हूँ। उसने खोली है एक फाइल, ये सारे हिल रहे हैं, वो ऑटो उसने वो किया, क्या कहते हैं, सिंक्रोनाइजेशन कर दिया। ये है कंपेयर वन, ये है कंपेयर टू, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स हैं। वो बता रहा है मैंने इसको इससे कंपेयर करके इसमें से ये चीज निकाली है, ये और ये एडिटिंग हुई भी है, और ये किस पे कंपेयर डॉक्यूमेंट है कि कौन सा वाला डॉक्यूमेंट एडिट हुआ है। अब ये देखो, ये आपके सारा लिखा हुआ है, जो मैंने एडिटिंग की है ये आपकी कंपेयर वाली फाइल होती है, ये आपको बता देगी मैंने कौन सी फाइल कंपेयर की। अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सी एडिटिंग की है हमने, हमने जब देखे कंपेयर को सिलेक्ट किया था ना, यहाँ ओरिजिनल फाइल थी, आपने फाइल का नाम याद रखना है, और यहाँ पे रिवाइज्ड फाइल थी जो कि कंपेयर टू थी। हम अगर इसको बंद भी करते हैं, ये आपके पास फाइल आ जाएगी, आप इसको खोल लें, इसको बंद कर दें, ये देखें वो आपके पास हाईलाइटेड करके दे देगा। अब मुझे बताएं, समझ आई कि मैं दोबारा एक दफा करके दिखा दूं, आपकी फाइल मिक्सअप हो जाएगी ना, वो आपको ना एक नई, देखिए नई फाइल बना दी है इसने, वो कंपेयर करके जो आपकी जहां पे आपने चेंजेस किया ना उसकी थर्ड फाइल बना देगा, जो कि आप सेव कर लें। नहीं, मेरा मकसद है कि आपने उसको जो जहाँ पे उसकी एंट्री की कि फाइल वन ओरिजिनल की जगह आपने कंपेयर वन डाला, और जो सेकंड फाइल थी उसमें आपने कंपेयर टू डाला, यानी आपको पता था कि कंपेयर वन जो है मेरी ओरिजिनल फाइल है। तो क्या हमें समटाइम नहीं पता होता, वो तो मैंने समटाइम नहीं आपको, पता हाँ तो नहीं, मैंने आपको समझाने के लिए किया ना। फॉर एग्जाम्पल मैं कंपेयर टू भी उठा सकती थी, अब मैं उस पर काम कर रही हूँ, मुझे पता ही नहीं कि पता नहीं ये वाली ओरिजिनल है, पता नहीं वो वाली ओरिजिनल है, तो वो आपको कंपेयर करके ना रिजल्ट दे देगा, फिर आपको जाहिर बात है आपने काम किया, आपको पता चल जाएगा कि किस में एडिटिंग हुई भी है। हाँ, हाथ खड़ा किसने किया था, मैं दोबारा कर देती हूँ, इसको मैं सेव नहीं करती। किसने हाथ खड़ा किया था, आवाज आई थी अभी, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सुनाया तो नहीं किया था। हाँ बोले। मुझे आखिर ये समझ में अच्छा ये एक्सेल पे हो सकती है, जैसे अक्सर परफॉर्मा फिल करने में होती है ये गड़बड़। हाँ, हो जाता है, एक्सेल पे भी है ऑप्शन। अब सिर्फ ये है कि हम टू फाइल्स कंपेयर करेंगे। अब इसको मैं इस तरह ट्राई करके देख लेती हूँ। मैंने एक फाइल खोली, ठीक है, अब ये मेरी ब्लैंक फाइल है, मुझे पता ही नहीं है कि मैंने दो फाइल में, इतना याद है दो फाइल्स में काम किया। आपने जाना रिव्यू में कंपेयर, अब जरूरी नहीं है कि मैंने जो फाइल खोली उसी में से वो कंपेयर करे, नहीं, यहाँ पे वर्ड है ना, वर्ड के सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल अब ये देखिए टेस्टिंग की कितनी फाइल्स पड़ी हुई हैं, मैं कंपेयर वाली ही लूंगी क्योंकि वो आपके सामने है, वो आपको समझ आ जाएगी। अब मुझे नहीं पता, मैं कंपेयर टू कर देती हूँ, और यहाँ से मैं खोल भी सकते हैं हम इस तरह करके, हम कंपेयर वन कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है,
और वो कह रहे हैं व्हाट यू वांट टू मैच, वो क्या मैच करना चाह रहे हैं आप, ठीक है। और न्यू डॉक्यूमेंट बना दे, रिवाइज डॉक्यूमेंट बनाए कि ना बनाए, न्यू डॉक्यूमेंट बना दे ठीक है, अगर रिवाइज कर दे वो रिवाइज भी कर देगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को भी वो चेंजेस शो कर देगा, ये आप पे भी डिपेंड करता है। ओके करें, पहले हम न्यू पे ही रहते हैं, आप भूल जाएंगे फिर जो पहले था। ये देखें उसने मुझे हाईलाइट कर दिया, क्यों? अब मैंने एक्चुअली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दोनों नहीं खोले हुए थे, मैंने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोला हुआ था, उसने मुझे फाइल्स को कंपेयर करके, उसने खुद खोली है फाइल्स ठीक है पीछे, लेकिन उसने मुझे रिजल्ट दे दिया कि ये वाली फाइल आपकी इस तरह थी, ये इसमें आपने चेंजेस की हुई है अ फ्यू मिनट्स अगो। ये आपको फाइल नहीं पता चलेगी, ये नई फाइल उसने बना के दी आपको। नहीं कि सम टाइम हम इस तरह बना सकते हैं, जो मैंने पहले तरीका बताया था ना आपको, वो हम ओरिजिनल फाइल खोल के साथ दूसरी खोल रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट करके आपको दिखा देगा। अब देखें शो सोर्स डॉक्यूमेंट, अब मैंने सोर्स डॉक्यूमेंट हाइड किया हुआ है, अब शो ओरिजिनल मैं करूंगी, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको करती हूँ शो ओरिजिनल, ये उसने ओरिजिनल मुझे शो कर दी। इसमें काफ़ी ऑप्शंस है, मैं आपको सारी नहीं बता रही, ये देखें ट्रैक चेंज बता दी आपने चेंजेस किए, ठीक है। ये अभी आपने प्रैक्टिस करेंगे तो आएगी, पहले बड़ा डॉक्यूमेंट नहीं लेना, आपने बेशक 4 लाइन्स लिखें, 4 लाइन्स लिख लें, उसमें 3 लिख लें, कर लें, खुद कंपेयर करके देखें, फिर समझ आएगी। अब मुझे बताएं, ये अपने हाथ से निकाला जैसे मेल मर्जिंग निकाली है, ये भी आपको समझ आ जाएगा, इजी है ये, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। ये क्यों बताया मैंने, कहाँ काम आएगा, जैसे रुबीन है उन्होंने तो बता दिया, बाकी कहाँ काम आ सकता है ये। जैसे हम पॉलिसीज बनाते हैं ना, हॉस्टल की पॉलिसी बनाते हैं या एडमिशन प्रोसीजर या स्पॉन्सरशिप की पॉलिसीज टाइप, बिल्कुल उसमें काम आ सकती है। बिल्कुल, हाँ ऐसे, क्योंकि आपको पता नहीं चलता ना किस टाइम पे कब एडिटिंग किया आपने। जी। और किसी के जेब में कोई बात आ रही है? ये जो इम्पोर्टेंट चीजें ना सारी मैंने आपको बता दी। अच्छा ये कल का है टॉपिक, ये सारा आपका उसमें आ रहा है सिक्योरिटी में, इसलिए मैं भी आपको नहीं बताऊंगी, कंफ्यूजन आपको हो जाएगी, सारी बाकी सिक्योरिटीज में आ रही है। अच्छा एक चीज और बता दूं आपको, अगर आप कहें तो, मैं मैक्रोज ही बताने चाह रही थी आपको। बताया वैसे क्या चीज है? हाँ, मैं आपको बताती हूँ, इसको सारा बंद करते हैं हम जरा, बिल्कुल क्लीन एंड नीट एंड क्लीन। इसको मैं खोल के रखूंगी क्योंकि इस पे अप्लाई करके आपको दिखाना है। अभी आपसे क्वेश्चन आया था ना, पूरा डॉक्यूमेंट का हमने चेंज करना हो तो देन हम क्या करेंगे। अच्छा अभी जो मैं आपको मैक्रोज बता रही हूँ ना, ये फॉर्मेटिंग लेवल तक है, जस्ट फॉर्मेट, या फिर आपने क्या कहते हैं काम करना हो रिपीटेडली, कुछ छोटा सा टास्क, पहले हम छोटा सा टास्क लेंगे, बड़ा टास्क इसलिए नहीं लूंगी, कंफ्यूजन आपके लिए क्रिएट होगी। अच्छा जी ये आपका है क्या, व्यू। अब व्यू में क्यों है मैक्रोस, क्योंकि हम एग्जिस्ट नहीं होती चीज़ हम व्यू करते हैं कोई ना कोई की प्रेस करके। आपके लिए ऑल्ट F8 भी है, इसको भी आप प्रेस कर सकते हैं, नहीं अगर आपको ऑप्शन मिल रही तो। ये कहाँ पर होती है, व्यू में मैक्रोस, इसको खोलें, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैक्रोस जो है रिकॉर्डिंग करते हैं। अब रिकॉर्डिंग ये नहीं होगा कि आपकी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, आपकी माउस की एक्टिविटीज और कर्सर की एक्टिविटीज रिकॉर्ड होंगी, जो फर्दर आप बाद में उसको यूज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने किया है रिकॉर्ड मैक्रोस, अब आप मेरे माउस देखिएगा चेंज हो जाएगा। अच्छा अभी देखें, इसको पहले हम नाम दे लेते हैं, इसको हम क्या नाम दें डिपार्टमेंट, ठीक है, इसमें स्पेस नहीं देनी नाम में आपने, इस तरह आप लिख लें, ये कैपिटल कर लें, आपको पता चल जाएगा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा अब वो कहते हैं कि आपने क्या करना है, किस एक्शन पे आपका अगला जो आपने रिकॉर्ड किया वो परफॉर्म हो। आपने बटन्स पे नहीं जाना, ये आपको कोडिंग विंडो में ले जाएगा, जो कि आपने नहीं करनी, कोड आपको नहीं पता चलेगा, समझ नहीं आएगी, वो विजुअल बेसिक का कोड होता है वो उसमें ले जाता है। अब वो पूछ रहे हैं कि डू यू वांट टू अप्लाई दीज चेंजेस ऑन ओनली दिस डॉक्यूमेंट 6 है या फिर ऑल में। मैंने कहा नॉर्मल में कर दो, जब भी मैं वर्ड खोलूँ काम करूँ तो वो चीज़ आ जाए। अब यहाँ पे हमने क्या लिखना है, यहाँ पे हमने लिखना है कि अपनी याद दहानी के लिए वी आर शोइंग डिपार्टमेंट नेम,
ऑन की PRESS की प्रेस। अब आप अपनी आसानी के लिए यहाँ पे की लिख लें, क्योंकि मैंने तो याद की हुई है, आप क्योंकि अभी मैंने प्रैक्टिस की थी इसलिए मुझे याद है। ऑल्ट प्लस प्लस का है प्लस V। ठीक है, आपने वो की असाइन करनी है, मैं भी आपको बताती हूँ, जो ऑलरेडी यूज ना हो रही हो। अब हम इसको करते हैं कीबोर्ड। ठीक है, अब यहाँ आपने देखनी एक चीज, मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। अब मैंने कहा नहीं मुझे याद नहीं रहता, मैं Ctrl+S करती हूँ सुमेरा के नाम से। अब वो क्या कह रहा है कि ये ऑलरेडी यूज है फाइल सेव के लिए। ठीक है, नहीं करते भाई यूज इसको। अब मैं करती हूँ ऑल्ट, ये देखिए ये फाइल सेव के लिए ये भी है, मैं सारा डिलीट कर देती हूँ। मैंने वहां पे क्या लिखा था, ऑल्ट V। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ऑल्ट का बटन प्रेस किया और साथ ही V कर दिया। अब वो क्या कह रहा है, अनअसाइंड, यानी कि यू कैन यूज, आप यूज कर सकते हैं। अब अगर मैं Ctrl+V करूंगी देन आप देखिएगा, ओहो डिलीट नहीं किया, Ctrl+V, ये देखें एडिट पेस्ट। मुझे इसको नहीं करना, क्योंकि वो फिर क्या होगा कि आपकी मैक्रो की काम नहीं करेगी, क्योंकि ऑलरेडी वो कहीं पे असाइन है। मैंने Alt+V कर दिया, ये आपने याद रखनी है। इसको यहाँ से क्लोज नहीं करना, यहाँ पे आपने पहले इसको असाइन करना, यहाँ आनी चाहिए की, आ गई। ठीक है, एक से ज्यादा की कर सकते हैं, लेकिन हम अभी ओनली 1 पे प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं जैसे ही क्लोज करूंगी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें केसट का साइन आ गया ना। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने लिखना है कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। ठीक है, अब मैंने इसको किया Ctrl+A, Ctrl+B और Ctrl+U। अभी सिंपल आपको मैं बताऊंगी, इसको थोड़ा सा साइज बड़ा कर लिया। अच्छा, ये एक्टिविटी परफॉर्म करके मैं इसके लास्ट पे आ गई। मैंने यहाँ पे जाके, अभी देखिए रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस है, खोला, इसको पॉज नहीं करना, स्टॉप करना है। ठीक है, अब आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, ये व्यू मैक्रोस, ये देखें डिपार्टमेंट नेम मैंने क्या किया था, Alt+V की असाइन की थी। अब मैं इसको हटा देती हूँ, बिस्मिल्लाह करते हैं, ये देखें। ठीक है, आके दिखाती हूँ आपको। न्यू डॉक्यूमेंट खोला, Alt+V, ये देखें, ये आपका यानी कि रिपीटेडली टास्क परफॉर्म करने के लिए होता है। अभी फॉर्मेटिंग मैंने लिमिटेड की है, अभी काफी कॉम्प्लिकेटेड भी है, आप ब्रैकेट्स लगा सकते हैं। आपने इसको एडिट ऐसे नहीं करना यहाँ से। अब देखिएगा क्या होगा, ये आपको इस कोड विंडो में ले जाएगा। ठीक है, कोड विंडो में ले जाएगा, जो कि आपकी समझ से बाहर बात है। अब हम यहाँ पे दोबारा जाते हैं, आपने व्यू करना है, आपने ऑर्गेनाइज करना है, यहाँ से आप ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं इसकी। ये किस डॉक्यूमेंट में है, हमने नॉर्मल पे रखा हुआ है। ठीक है, हम नॉर्मल पे हम चल रहे हैं, इस डॉक्यूमेंट में यूज करें, किस में यूज करें, आपने इसको ग्लोबल, इसको एज इट इज ही छोड़ देना है। आपने क्लोज कर दें, प्रिंटिंग दे दी है। अब मुझे नहीं चाहिए ये, अब हम क्या करते हैं, हम इसको डिलीट कर देंगे। यहाँ से जाएंगे, आपने रिकॉर्ड नहीं करना अगेन एंड अगेन, ये आपका क्लिक किया, आपने जस्ट यहाँ से इसको डिलीट करना है। अब आप देखिएगा क्या होगा, फिर प्रेस करूं, कुछ भी नहीं हो रहा। आपका Alt+V से यहाँ पे कोई चीज परफॉर्म नहीं होगी, बशर्ते कि आपने मैक्रो रिकॉर्ड ना किया हो। तो ये अभी हाइलाइट्स थी, इसकी डिटेल मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसमें क्या कहते हैं ब्रैकेट्स कैसे लगानी है, हमने पूरे पेज के ऊपर मैक्रो कैसे अप्लाई करना है, पूरे डॉक्यूमेंट पे 25-30 जितने मर्जी पेजेस का है उस पर एट अ टाइम एक किस्म की फॉर्मेटिंग कैसे आएगी, ये सारी चीजें आपको मैं कर दूंगी। क्योंकि अभी आपको कंपेयर का भी बता दिया, ये भी बता दिया, तो मिक्स हो जाएगा आपका। कल सिक्योरिटी और ये चीज होगी। अब मुझे बताएं, कुछ समझ आई? हाँ जी, हाथ किसने खड़ा किया? इसमें सिर्फ फॉर्मेटिंग भी रिकॉर्ड हो सकती है और सेंटेंसेस भी पूरे पूरे रिकॉर्ड हो सकते हैं, दोनों। बिल्कुल दोनों चीजों से। बल्कि आप ना अगर फॉर एग्जांपल वो पेज का बॉर्डर दे रहे हो ना आप, वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। पिक्चर्स दे रहे हो, वो भी रिकॉर्ड हो जाएंगी। यानी कि जो एक्टिविटी परफॉर्म आपने की है ना ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग, वो परफॉर्म, ये देखिए ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग वो आपकी परफॉर्म हो जाएगी। फॉर एग्जांपल टेस्ट कीबोर्ड, अभी देखिए नॉर्मल डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो रहा है। अगर मैंने सिर्फ इसी पे करना है ना कंपेयर टू पे, वो लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, वो लिमिटेड हो जाएगा, वो इधर तक ही रहेगा। ये मैं आपको कर दूंगी, लंबा टॉपिक है।
अच्छा, एक और चीज़ छोटी सी बतानी है आपको, इसको मैंने बंद किया। एक चीज़ मैंने आपके लिए रेडी रखी थी, बहुत सिंपल सा काम है। फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने किया कंट्रोल ए डिलीट। अच्छा जी, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करती हूँ। ये मैं सिंपल सा लेआउट आपको बताती हूँ। ये हम इस तरह लिखते हैं ना, और डायरेक्टर टू द डायरेक्टर लिखिए, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा है RES ECTED रिस्पेक्टेड सर, बस। सॉरी, कहाँ है सेमीकोलन? ये अब हमने क्या किया ये आपने इस तरह लाइंस लगा दी, ठीक है। अब आपने लाइंस लगा दी, फिर आपने क्या किया, और इसको आपने किया यहाँ पे दिस वन राइट साइड पे थैंक यू, ये हमने कर दिया। अच्छा, अब ये चीज़ आपने हर दफ़ा यूज़ करनी है, जैसे टेम्पलेट्स होते हैं। अब मैक्रोस जब हम कर लेंगे ना, तो उसके बाद भी हम टेम्पलेट्स बनाएंगे। आज मैं आपको ये हाईलाइट्स इसलिए दे रही हूँ ताकि आपका माइंड थोड़ा सा रेडी हो जाए कि कल हमने क्या करना है। अच्छा, वर्ड के अंदर ना काफ़ी ऑप्शंस हैं। इसको हमने करना है सेव एज। किसने बोलना है? ये लाइंस कैसे बनाएंगे इस बार? शिफ्ट के साथ ना आपका वो जो नहीं माइनस का साइन होता है, शिफ्ट के साथ ओके, कंटिन्यूअस, ठीक है। हाइफन ओ सॉरी वो अंडरस्कोर, माइनस और अंडरस्कोर होता है, वहां शिफ्ट के साथ आप करेंगे तो हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। ये हमने किया टेस्टिंग DOC, सॉरी DOC। अब आपने ना इसको, हम लोग क्या करते हैं, ये खोला डायलॉग बॉक्स, यहाँ से हाथ मारा सेव कर दिया, नहीं। ये कुछ ऑप्शंस यहाँ पर होती हैं, ठीक है। ये हम कल भी देखेंगे, सिक्योरिटी लगाने के लिए यहाँ से भी हमारे पास काम आएंगी, हम बैक से भी लगा सकते हैं, लेकिन इसको आपने कभी खोल के नहीं देखा। हम मोस्टली PDF तो बनाते हैं, ये हमें पता होता है, सबको पता होता है, लेकिन ना इसमें जैसे आ रहा है 2003, 97 2003, 97 2003, ये क्या चीज़ है? ये आ रहा है static.dox, सिंपल डॉक्यूमेंट। static.docm, अभी अपने मैक्रोस पे काम किया ना, अगर हम इस फॉर्मेट में सेव करेंगे ना, तो डॉक्यूमेंट के साथ मैक्रोस भी सेव हो जाएंगे, उसकी प्रॉपर्टीज, वो आपको बार बार एरर नहीं देगा। कहीं दूसरे के पर्सन के पास जैसे आप खोलते हैं ना, अपनी डॉक्यूमेंट भेजते हैं, वो कहता है कि जी फॉन्ट मिसिंग है, फॉन्ट मिसिंग है, इसको नहीं खोल सकते, या फिर फाइल मिस है, लिंक्ड फाइल मिस है, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। हम मैक्रोस के साथ होते हैं, लेकिन ये बात आपने याद रखनी है, जो मैक्रोस रिकॉर्ड होंगे वही इनेबल होंगे। ये क्या लिखा हुआ है? वर्ड मैक्रो इनेबल्ड डॉक्यूमेंट, यानी कि आप मैक्रोस इसमें यूज कर सकते हैं यूजिंग कीज, शॉर्टकट कीज। फिर अगर आपका ऑफिस 2019 है, 13 है, 14 है, और आप किसी ऐसे एरिया में या किसी ऐसे पर्सन को फाइल भेज रहे हैं जिसके पास 2000 ऑफिस 10 है, 7 है, बैक पे जितने भी हैं वो आपके हैं, 2003 है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट को इस ओल्ड फॉर्मेट में सेव करेंगे। तो क्या होगा, आपकी लेटेस्ट फाइल उस पर्सन के ओल्ड वर्जन में इजीली खुल जाएगी। समझ आई बात? यानी कि मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 2019 है वर्ड, हम 2021 है, अब मैं आप लोगों को फाइल भेजती हूँ, आप सबके पीसीस पे 2007 और 10 है। अब मुझे नहीं पता, लेकिन आपने मुझे बता दिया है कि हमारा ओल्ड है, ठीक है, मैंने मान लिया ओल्ड है, आपकी फाइल हमारे पास नहीं खुलेगी, हाँ वो भी बात है, जो लेटेस्ट वर्जन है ओल्ड में नहीं खुलता। मैं क्या करूँगी, मैं इसको सेलेक्ट करके सेव कर दूंगी, तो क्या होगा, आप इजीली फाइल खोल सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 1997 में रिलीज हुआ था और जो 2003 में रिलीज हुआ था, उसके दरमियान जितनी फाइल्स हैं वो खुल जाएंगी, ठीक है। और इसके अलावा 2010, 7 उसमें भी यही फॉर्मेट खुल जाता है। लेटेस्ट क्यों नहीं लिखा हुआ? अगर मैं आपको लेटेस्ट भेजूंगी, कुछ चीज़ें, कुछ फॉन्ट्स, कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ मैक्रोज मिस हो जाएंगे, तो ये बाकी सारी आप पढ़ सकते हैं। ये वेब फॉर्मेट है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट है, प्लेन टेक्स्ट है, TXT फाइल में सेव हो जाएगा। अभी हमने क्या करना है, दिस वन PDF तो पता है आपको, ये वर्ड टेम्पलेट। अब मैंने इसको चेंज कर दिया है,
वो देखिए सारा एनवायरनमेंट चेंज हो गया, वो टेम्पलेट से मुझे ले गया। लेकिन मैंने वहाँ नहीं जाऊँगी, निकालना मुश्किल हो जाएगा, मैं डेस्कटॉप पे ही रहूँगी। टेस्टिंग डॉक्यूमेंट DOTX, T स्टैंड फॉर टेम्पलेट। अब मैं इसको करती हूँ सेव, इसको मैं करती हूँ यहाँ से बंद। अब मुझे बताएं इन दोनों आइकन्स में फ़र्क है, इन तीनों आइकन्स में ये वाला डिफरेंट है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, ये राइट क्लिक करेंगे, ओपन, एडिट, न्यू का मतलब अगर न्यू डॉक्यूमेंट खुलेगा, यानी कि नया ब्लैंक पेज। अब इसको मैं क्लिक करूँ, न्यू ऊपर आ रहा है, एडिट नहीं आ रहा, ओपन आ रहा है। और इसमें क्या आ रहा था, न्यू, एडिट, ओपन, एडिट एंड न्यू। अभी क्या डिफरेंस है, ये जो है ना एक आपका टेम्पलेट बन गया, इसको आपने डायरेक्ट ओपन नहीं करना। अगर आप इसको डायरेक्ट ओपन करेंगे टेम्पलेट एडिट हो जाएगा। पहले हम न्यू करके देखते हैं, न्यू, ये देखें, ठीक है। इसको हाँ फॉर एग्जांपल मैंने सेव कर लिया, इसको मैंने कर दिया सेव। अब आप देखिएगा ऑलरेडी सेव है, लेकिन फिर भी वो कहेगा सेव करो, देखो सेव एज नहीं दिया उसने मुझे, ठीक है। मैं इसको करती हूँ 1 2 3 सिंपल। अभी देखिए डॉक सेव, अभी है 1 2 3, मैं इसमें ना यहाँ पे चेंजेस कर देती हूँ, हियर आई एम टेस्टिंग। और इसमें मैंने गलत लिख दिया है, रफली काम किया, मैं इसको सेव कर देती हूँ, बंद किया। अब ये आ गया देखिए डॉक्यूमेंट, यानी कि ये मेजर डॉक्यूमेंट है, ये इसकी कॉपीज बना सकते हैं। अब मैं इसको खोलूं, फिर न्यू करूं, वो देखिए क्या होगा। और हर दफा ये आपको अपनी पोजीशन ही देगा, ब्लैंक टेम्पलेट देगा। ये मैंने इस टेम्पलेट से फाइल बनाई है, ये यानी कि टेम्पलेट का मतलब होता है वी कैन यूज अगेन एंड अगेन, रीयूजेबल डॉक्यूमेंट। और आपने इसको एडिट नहीं करना, आपने अगर इसको एडिट करना है तो आप इसको ओपन करेंगे, अगर न्यू करेंगे तो ये इसमें से उठाएगा रिकॉर्ड, एक न्यू फाइल बना देगा, फिर न्यू फाइल, ये टेम्पलेट खराब नहीं होगा। अब मैं इसको खराब करूं, मैं इसको खराब करती हूँ, ये इसको मैंने ओपन किया डायरेक्ट। अब ये देखिए, ठीक है, ठीक, मैंने इसको यहाँ से किया इस तरह, और मैंने यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड पे किया, और मैं इसका साइज बड़ा कर देती हूँ। पहले मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया आई चेंज इट। अब मैं इसको करूँगी सेव, सेव, इसको बंद करते, सारा बंद करते ताकि आपको पता चले डिफरेंस। ये था हमारा नया डॉक्यूमेंट, खोला कुछ भी नहीं है, मैं इसको सेव कर चुकी थी। अब जब मैं इसको अब न्यू करूँगी तो देखिएगा क्या होगा, ये देखिए, ठीक है। ये अब देखिए न्यू डॉक्यूमेंट है, अब वो टेम्पलेट का नाम नहीं आ रहा। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आप टेम्पलेट एक दफ़ा बना के रख लें और उसको बार बार यूज़ करें। अब ये कहाँ काम आएगा, मेल मर्जिंग कर लें, इसमें भी हो जाएगी। टेम्पलेट बना लें और हर दफ़ा वो टेम्पलेट उठा के आप नए मेल मर्ज कर सकते हैं, आप नया लेटर लिख सकते हैं, नया हर चीज़ नई बना सकते हैं। कल हम देखेंगे इसके साथ मैक्रोस के साथ, ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा ना, इसलिए मैंने आपको मैक्रोस अभी ज़्यादा डिटेल में करवाई नहीं। अब मुझे बताएं, ये जो चीज़ है आपकी, ये मैंने आपको बताया, फिर वर्किंग विद टेम्पलेट्स बता दिया, और इसको आपने डायरेक्ट अगर ओपन करेंगे तो टेम्पलेट एडिट हो जाएगा, अगर हर दफ़ा न्यू करेंगे तो वो उसकी फ़ोटोकॉपी आपको देता रहेगा, उसमें आप एडिटिंग चेंजेस जो मर्ज़ी है आप करते रहें। फिर कल हमने करने हैं मैक्रोस डिटेल में, फॉर्मेटिंग का हर लेवल आपको बताऊंगी कि आप एक डॉक्यूमेंट कैसे तैयार कर सकते हैं, इवन के लोगो, पिक्चर्स, उसका लेआउट, उसका बैकग्राउंड, हर चीज़ आप लगा सकते हैं। कोई सैंपल आपने उसमें बनाना है, कोई सैम्पल डालना है, आप डाल सकते हैं। फिर आखिर में हम जब अपना डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो उसकी सिक्योरिटी, उसको दूसरे वर्जन के साथ कंपैटिबल करना, पासवर्ड कैसे लगाना है, और पासवर्ड अगर आपने लगा दिए फिर भी आपको कोई डॉक्यूमेंट खोल लेता है तो सिक्योरिटी क्या होगी, और उस पर्सन को पता ना चले कि उसने इसमें चेंजेस तो कर दिए, लेकिन वो आपको कैसे पता चलेगी। ये चीज़ें कल हमने करनी है, ज़रा इसमें दिमाग लगेगा, इसलिए मैंने अभी नहीं बताया। तो आज आपका टॉपिक इतना था। अब